और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस का प्रदर्शन आप यहां पर देख सकते हैं। सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन विधानसभा के बाहर आप इस वक्त यहां पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हंगामेदार होने के ही आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से अगर हम मुख्यमंत्री फडणवीस समेत उनकी कई मंत्रियों की अगर बात करें तो विवादों में फंसने के बाद से अब ये जो सत्र है उसका हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। खुद सरकार ने सत्र के लिए हालांकि जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारी की हुई होगी। कुछ अहम विधेयक भी हैं जो पेश किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के हाथ में जाहिर सी बात यहां पर है। पंकजा मुंडे की अगर बात करें, देखिए इतनी बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या हो रही है और सरकार सोई है। ये सिर्फ जो है विदेशों की यात्रा सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक यात्रा कर रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मदरसों में इंटरफेरेंस हो रहा है। सरकार हर महाज पे सरकार नाकाम है। नहीं, सरकार देखिए सरकार के दिमाग में ये चीज लाना चाहिए कि जनता का ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले दिन करना जरूरी है। तो विधानसभा के बाहर आप इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन यहां पर देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने वहां का जायजा लिया। क्या कुछ विवेक बता रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र की विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन है और ये नजारा है विधानसभा के मेन गेट का। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो विपक्ष है, एनसीपी, कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं और जो किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो कर्ज है वो माफ नहीं किया जा सकता है। उसी के विरोध में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ एनसीपी के जितने भी नेता हैं वो जब मेन गेट पर विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पर कहना है वो सत्र को नहीं चलने देंगे। हम बात करते हैं सर, किस बात से विरोध है? क्या मांगे मांग शेतकरियों को कर्ज माफी होनी चाहिए, ये पहली मांग है। जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है वो भ्रष्टाचार सिद्ध करने के लिए उनके ऊपर एसआईटी की चौकसी या अन्य चौकसी लगनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। और पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से यूपीए की सरकार थी उन्होंने शेतकरियों का कर्जा माफ किया था, राज्य सरकार ने भी वो किया था। और दुष्काल की परिस्थिति बढ़ रही है, जुलाई का महीना अब तक आ गया है, मुंबई छोड़कर बाकी कोई राज्यों में, राज्य के किसी भी कोने में पानी नहीं है। लोग और शेतकरी अपेक्षा कर रही है कि क्या हम लोगों को मदद मिले। ये सब मांग लेके हम इसको विरोध करने का काम कर रहे हैं। सर, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो क्या सत्र चलने देंगे आप लोग? हमारी अपेक्षा है कि वो बातचीत करें, लेकिन अगर बातचीत भी करके अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये सत्र चलाकर फायदा क्या है? लोगों के हित के लिए सत्र चलना चाहिए। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, कमर कस चुका है, लेकिन ऐसे में सरकार की तैयारी अगर हम देखें तो कैसी? माने देखिए कल देवेंद्र फडणवीस ने टी पार्टी वगैरह में जितने भी विधायक हैं उन सबसे मीटिंग की थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर कहना है कि वो उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है मानसून सत्र को टैकल करने के लिए। और उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस इनकी तरफ से 15 विधायक इस पूरे सत्र में रहेंगे। लेकिन जिस तरह उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्ष पूरे हंगामेदार के साथ पहला दिन शुरू करना चाहेगा, तो अभी भी जो विधानसभा का जो सीढ़ियां है, जो मेन गेट है, वहाँ पर भी विपक्ष के सभी नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, जितने भी नेता हैं वो भी सीढ़ियों पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी साफ तौर पर मांगे हैं कि जो किसानों का जो कर्ज है वो पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। लेकिन फडणवीस सरकार का ये कहना है कि किसानों का कर्ज माफ करना बेहद मुश्किल है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दूसरी प्लानिंग है कि एक साल, जो बीजेपी सरकार का मानना है कि पहले साल तक किसानों का कर्ज सरकार देगी, दूसरे साल किसानों को 50% का कर्ज देना पड़ेगा और तीसरे साल थोड़ा कम होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को पूरी तरह से कर्ज है वो माफ कर देना चाहिए। लेकिन विवेक, सिर्फ किसानों का मसला नहीं है। अब यहाँ पर मराठी भाषा को अगर राज्य की राजभाषा की बात हो वो है, और अगर हम पिछले दिनों देखें खुद मुख्यमंत्री और उनके जो कई मंत्री हैं वो खुद जिस तरह से विवादों में रहे, तो ऐसे में राह इतनी आसान नहीं है। चलिए
लगता है विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरा सिनेरियो अभी तक पिछले हम कुछ टाइम में देखें तो रहा है, तो उससे इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार